आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्रुप डी भर्ती का आवेदन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना आवेदन खुद से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आवेदन करने से पहले आप उसके बारे में कुछ डिटेल जान लीजिए। जैसे कि ये एमपी हाईकोर्ट की ग्रुप डी की भर्ती है। इसका आवेदन 13 नवंबर 2021 से शुरू हुआ है और अंतिम डेट 28 नवंबर 2021 है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 28 नवंबर तक ही होगी। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है ये जनरल और अदर स्टेट मतलब कि जो भी मध्य प्रदेश से बाहर हैं उनको 216 रुपये 70 पैसे देने होंगे। बाकी जो मध्य प्रदेश की एसी एसटी और ओबीसी हैं उनको केवल 116 रुपये 70 पैसे देना होगा। इसके लिए आपकी उम्र काउंट की जाएगी 1/1/2021 के दिन। इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल तथा अधिकतम 40 साल हो सकती है। इसके अलावा देखिए ये कुल मिलाकर 708 पद हैं, जिसमें से ड्राइवर के लिए 69 और जो ड्राइवर वाला पद है इसके लिए 10वीं के साथ आपके पास जो डीएल है ये होना चाहिए। और इसके अलावा जो मेंटर, वॉचमैन और वाटर कैरियर वाला पद है इसमें 475 पद हैं, इसके लिए केवल 8वीं पास होना चाहिए। माली के लिए 51 पद हैं, इसके लिए भी केवल 8वीं पास होना चाहिए। स्वीपर के लिए 113 पद हैं और इसके लिए भी केवल 8वीं पास होना चाहिए। तो ये है इसके बारे में थोड़ी डिटेल। जब आप इसका आवेदन करने जाएंगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन का और एक लॉगिन का। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने किसी भी ब्राउजर में रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज दिखता है तो आप इसे क्लोज कर दें। अब आप देखिए यहाँ पे एक और मैसेज आएगा प्राइवेसी का, आप इसे पढ़ने के बाद क्लोज कर सकते हैं। आपको नीचे जाना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, जैसे कि नागरिकता आपके पास इंडियन है। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं। जैसे कि अगर आप लड़की हैं तो आप कुमारी लगा सकते हैं, शादी हो गई है तो श्रीमती लगा सकते हैं, या फिर आप मिस्टर, मिसेस या फिर ये सारे चीज़ लगाना है तो आपको यहाँ से उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे हम मिस्टर लगा देते हैं। यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना होगा, जैसे कि हाई स्कूल के मार्कशीट पर या फिर 8वीं के मार्कशीट पर दिखाया गया है। नीचे जाने पर आपको अपने पिता का नाम बताना होगा, जो कि यहाँ पे लिखना है। उसके बाद माता जी का नाम यहाँ लिखना होगा। बताना होगा कि आपका जेंडर कौन सा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक है ये आपको भरना पड़ेगा। चाहे आप मध्य प्रदेश से बाहर के ही क्यों ना हो, आपके पास मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक होना जरूरी है। यहाँ पर बताना है कि क्या आप मध्य प्रदेश में किसी भी संस्था के कर्मचारी हैं या फिर नहीं है। तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी वैवाहिक स्थिति बतानी होगी, आपकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मतलब कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप यस करेंगे तभी आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर एसी एसटी या फिर ओबीसी होंगे तो यहाँ पर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे अब आपको बताना है कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। ड्राइवर के लिए, पीएन, वाटर, वॉचमैन, यहाँ पे 400 पद हैं। यहाँ पे गार्डनर है, स्वीपर है, 131 पद हैं। तो जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताने का मौका है, तो आपके पास जो भी कैटेगरी है वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर जो डेटा दिख रहा है यह केवल एक डेमो डेटा है। यहाँ पे अब आपको बताना होगा कि इसके लिए जो आप इंटरव्यू देना चाहते हैं वो कौन से ज़िले में देना चाहेंगे। ये सारे जो ज़िले हैं ये मध्य प्रदेश के हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी ज़िला में आप देना चाहते हैं वहाँ इसे ट्रिक कर पाएंगे। नीचे जाकर के आपको बताना होगा कि क्या आप डिसेबल पर्सन हैं, मतलब कि क्या आप हैंडीकैप हैं। अगर आप हैं तो आपके जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है उसमें 40% से अधिक मार्क होना चाहिए, तभी भी आप यस करिएगा। अगर आप हैंडीकैप हैं और आपका जो परसेंटेज है ये 40 से कम है तो आपको नो कर देना होगा। यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप विज्ञापन पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ है डेट ऑफ बर्थ। जब आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा कि अभी तक आपकी उम्र कितने दिन हो चुकी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी। इतना सारा भरने के बाद आपको सीधे जनरेट ओटीपी पे
क्लिक करना होगा। जब आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले आपके पास एक कैप्चा कोड आएगा जिसे आपको हूबहू भरना होता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड योर मोबाइल नंबर आर ईमेल आईडी, मतलब आपके ईमेल पर और मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, उसमें से किसी भी ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है और सीधे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। मेरे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये ओटीपी आ चुका है। इसके बाद देखिए ये ओटीपी इंटर होने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपके पास नहीं आया है तो यहाँ पे आप रिसेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी सही होगी तो इस तरह का एक मैसेज आएगा, ओके करिए। और नीचे जाने के बाद आपको ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे भरना होगा। कैप्चा कोड भरने से पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो इसका डिक्लेरेशन है उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये पढ़ने के बाद आपको आई एग्री करना होगा और यहाँ पे री वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो जब आप री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका जो पूरा डिटेल है यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। आप इसे एक बार मिला लीजिए। अगर जो चीज़ आप मिलाते जाएंगे उसके सामने जो बॉक्स दिया गया है वहाँ ट्रिक करते जाइए। ट्रिक करने का यही मतलब है कि हाँ हमने ये जो ऑप्शन है उसको चेक कर लिया है। आप इसे चेक भी कर लें। अगर सब कुछ सही है तो आपको नीचे जाना होगा, ये कैप्चा कोड फिर से इंटर करना है और आई एग्री के सामने ये चेक बॉक्स रहेगा और आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, एक मैसेज आएगा और आपको ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला काम है ये पूरा हो चुका है। अब आपको करना होगा लॉगिन। अब लॉगिन करने से पहले आप अगर अपना ईमेल चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड आ चुका है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लॉगिन वाले का। वहाँ जाने के बाद आपको अपनी यूजर आईडी यहाँ पे लिखनी होगी। सेम टू सेम पासवर्ड को भी लिखना होगा। ये सारा डेटा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह एक डेमो डेटा है। यहाँ पे आप देखिए कैप्चा कोड आपको इंटर करना पड़ेगा और कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जब ही आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे आपका फार्म फिर से खुल जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको दो बटन दिख रहा है, एक लॉगआउट का और यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन फार्म का। तो आपको गो टू एप्लीकेशन फार्म पे जाना होगा। अब आपका जो पूरा फार्म है ये खुल करके आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि आपका कई सारा डिटेल जो कि पहले से भर दिया गया है। नीचे जाने पर यहाँ आपको अपनी एक आइडेंटिटी मार्क भरना होगा। जैसे अगर कहीं पे कोई निशान है या कोई कटिंग का निशान है तो उसे आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस भरना है। यहाँ पे राज्य, यहाँ पे जिला, यहाँ पे पिन कोड। यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या आपका जो वर्तमान पता है वही अस्थायी पता है, मतलब कि दोनों सेम है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप नो करिए और नीचे जाकर के आप अपना परमानेंट एड्रेस अलग वाला भर सकते हैं। दोनों अगर सेम होगा आप यस करेंगे तो जो यहाँ पे भरे होंगे ऑटोमेटिक उसको नीचे भर लिया जाएगा। नीचे जाने पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन जुड़ा है कि क्या आप किसी विभाग में विरुद्ध सेवा में अलग किए गए थे। तो अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी कहीं पर तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपको नो करना होगा और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप अगले पेज पे जा चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना होगा जैसे कि 8वीं के बारे में डिटेल। ये वाली भर्ती 8वीं पे थी तो आपको 8वीं वाला भरना जरूरी है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे देखिए मिडिल स्कूल। यहाँ पे मिडिल स्कूल मतलब 8वीं के स्कूल में बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का क्या नाम था। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड, एमपी से हैं तो एमपी बोर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कब पास किए 8वीं के बारे में डिटेल पूछी जा रही है। यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना, मतलब कैसा था, परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए था। परसेंटेज है तो आप परसेंटेज कर दीजिए। यहाँ पे कितना परसेंट था और आपका रोल नंबर क्या है। ये डिटेल था 8वीं का। अगर आप चाहें तो आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाले डिटेल को भी भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सबको छोड़ भी सकते हैं, केवल 8वीं वाला भरना आपको जरूरी है। ये सब भरने के बाद आपको नीचे जाना है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे यहाँ पे इंटर करिए, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए और सीधे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए अगर आप बोर्ड के बजाय अपने स्कूल का नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आप बोर्ड का नाम भी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ जाकर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब आप अगले पेज पे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि क्या आपके खिलाफ
किसी पुलिस थाने या फिर न्यायालय में कोई मामला लंबित है तो आप चाहें तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई मामला था और वो ख़त्म भी हो चुका है तब भी आपको यस करना होगा। अगर नहीं है तो आप सीधे नो करिए। उसके बाद अब अपलोड करना है फ़ोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। ये अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल दिखेगा। ये 50 से 80 KB तक होना चाहिए। क्लोज करना है। यहाँ जाकर के सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। जब दोनों अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपके कैटेगरी के मुताबिक आपका जो फीस है यहाँ पे दिखाई देने लगी है। यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने फार्म को एक बार ध्यान से देखिए। एक बार आप शुल्क जमा कर देंगे तो किसी भी स्थिति में आपकी फीस वापस नहीं होगी और आप अपने फार्म को एडिट भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ नीचे जाना है। आप इस डिक्लेरेशन को जरूर पढ़ लें। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको हूबहू इंटर करना होगा और इंटर करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे ट्रिक करना है और यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू करेंगे तो जो आपका फार्म है यह आपको दिखाई देगा। अगर कहीं पर भी कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फार्म कंप्लीट है तो आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना है। मैसेज आएगा और आपको ओके कर देना होगा। बस उसके बाद आप पेमेंट वाले पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह एक डेमो फार्म है तो हम अपना पेमेंट नहीं करेंगे। इस तरह आप बड़े ही आसान प्रक्रिया से अपने फार्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।